और साथियों हमारी मौजूदगी है जनपद जौनपुर के परिछामा गांव में। इस ग्राम को एक बार में जिले का मैं बात नहीं कर रहा, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। कहीं एक भी क्राइम हो जाए, मैं जब भी कहेंगे मैं उसके लिए अपने पसझड़ में रहूंगा कि मैंने गलत काम करवाया हूँ। देखिए जी सर, ये जो थे जिनकी हत्या हुई थी, इनसे कभी गांव वाले से या किसी और से कुछ हुआ था? आज तक हम शायद आपसे नहीं बता पाएंगे। जितनी माताएं, बहनें, भाई, चचा, ये लोग सब जितने दो आप देख रहे हैं, हमारे घर के नहीं, बहुत दूर से आए। ये जितने लोग दिख रहे हैं ना, ये सब दूर से आए हुए हैं। जितने लोग दिख रहे हैं, कोई गांव से 2 किलोमीटर दूर पे है, कोई 4 किलोमीटर। अभी तो देख रहे हैं, सुबह आए होते तो शायद इधर जगह नहीं है। इस गांव से जाके अब आप लोग फिर दोबारा जाना, इस वीडियो को रिट्रीट करना और आगे जाके हर घर में पूछना कि यहाँ से 3 किलोमीटर सीधे, 3 किलोमीटर पूर्व, अगर दिल करे तो पश्चिम भी चले जाना, नदी डाक के उसे पूछ लेना कि राजेश यादव कैसे आदमी थे। और जिनके घर जिसने हत्या किया, हम उसके घर की गारंटी देते हैं। जाके अभी पूछिए, क्या राजेश यादव कभी आपके घर पे अपशब्द या कभी टिप्पणी किए थे? या हमारा कोई परिवार उनके साथ, हमारे मतलब खानदान के जितने लोग हैं, आज तक कोई, अभी उनके चाचा हमसे परसों मिले, जहरमी हुई, बातचीत हुई, हाल चाल हुआ। जिस दिन ये हत्या की गई है, उसके सगे चाचा हमसे मिले और इसी आसपास में कहीं मिले, नमस्ते हुआ, फिर हाल बातचीत भी हुई। हम अपने रास्ते अपने रहे, तो हम कैसे कह दें? अब बच्चों का इतना मन बढ़ा है तो भाई, अब अगर उनका लड़का नहीं तो उनके घर हथियार अभी कैसे मिल गया? अभी मीडिया में मुझे पूरे प्रशासन ने अभी कुछ देर पहले बताया है कि हथियार बरामद हो गए हैं और कल रात को ही कर लिए थे। क्या ऐसे ही लोगों के साथ हत्याएं बढ़ती रहेगी और आए दिन किसी के साथ? अभी कुछ ही दिन पहले जनपद जौनपुर में अनुराग यादव एक जो है कि ताइक्वांडो का खिलाड़ी था, उसका गला रेत के हत्या कर दी गई थी। आज ये जनपद जौनपुर में दूसरी घटना है। पहले जो हम लोग या और लोग सब कल्पना करते हैं, लेकिन आज वो धरातल पर दिखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है? क्या ऐसे ही अपराध बढ़ते ही रहेंगे? गवर्नमेंट कहती है कि हमने अपने जनपद से, अपने स्टेट से अपराधियों को ही खत्म कर। अभी 3 तारीख को कांड हुआ है, तो 1 तारीख या 28 तारीख को बीआरपी कॉलेज के सामने एक महिला की लाश गला रेत के सूट को इसमें भर के फेंक के अपराधी चला जाता है। तो ताइक्वांडो खिलाड़ी मरे हुए बेचारे का 4 महीने ऐसा होना, कितनी जमीन थी? थोड़ा जमीन के लिए किसी का गला काट दिया, इकलौता बेटा था ना किसी का। हम कह रहे अभी मेरा जो भाई था उसके 2 बेटे हैं, कल अगर उनमें भी ये हो सकता है, ये प्रवृत्ति आएगा किसी को मारने के लिए, प्रशासन उनका साथ नहीं देगी तो अगला भी ये निकल के कुछ ना कुछ अपराध करना सीख जाएगा। और इसलिए अपराधी को पहले ही मार देंगे, दोबारा अपराधी यही नहीं पनपेगा, दूसरा कौन सा पनप पाएगा? तो अभी एक ही मैं मांग करना चाहता हूँ प्रशासन, अभी जितने लोग हैं सबको पहले बायोडाटा खोज ले, उनसे जो भी अपराधी जितने हैं सबको एक एक करके मारने के बाद या उनको सजा इतना लंबा दे दे कि जिंदगी में जेल से बाहर की हवा ना आए। लेकिन जो सबसे सातिर जिसने गला रहते हैं 2-3 चाहे जो, उनको तो इनकाउंटर के सिवा छोड़ दिए, बीच चौराहे पे खड़ा करके कुछ दूरी में मारे, ताकि उस एरिया में, उस जिले का कोई भी आदमी एक बार कदम उठाने से पहले जमीन से पसीना ऊपर उनका चढ़ जाए या सर से जमीन पे चला जाए। बस मांग यही सरकार से है मेरी। और नहीं बुलडोजर चलाने का शौक है, ऐसी जगह पे बुलडोजर अब चलाइए। सर, प्रशासन आई क्या कही? प्रशासन का मैं जो निचले कर्मचारी हैं, मैं उनका धन्यवाद भी दे रहा हूं और उनको सम्मान भी दे रहा हूं। जब भी बेचारे जहां भी पहुंचे लगे पड़े, और ये जिम्मेदारी ऊपर उच्च कप्तान एसपी साहब, सीओ साहब और एडिशनल एसपी सर का है। और जो कि हमारे जो उनसे अब उनके नीचे जो थाना अध्यक्ष जी है उनका जिम्मेदारी बनता है। और उनके नीचे जो कर्मचारी आ रहे हैं, हमारे यहाँ पुलिस वाले हैं, लेडीज पुलिस आई हैं, वो परसों से बेचारे सब लोग, पता लगा हम लोग भी खाना नहीं खा पा रहे हैं, वो लोग भी खाना शायद नहीं खा पा रहे हैं। और मैं इसके लिए नहीं कहूँगा, ये उच्च अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि जितनी जल्दी हो सके, मतलब 36 घंटे हो गया है, 36 घंटे में अपराधी हमसे तो 5 घंटे बाद हमसे लड़ने लगे थे। 5 घंटे में बोले जितना जल्दी कर दोगे उतने जल्दी हम सुबह तक अरेस्ट कर लेंगे, मुझे कुछ सुराग चाहिए 24 घंटे के लिए। 24 घंटे तो मैंने दे दिया, 36 घंटे हो गया है। 36 घंटे में अभी 3 अपराधी, हम 3 को जो पकड़ रहे हैं उसमें 2 तो मुखबिरी कर रहे थे, क्योंकि वो पीछे से गाड़ी चल रही है। जो हम लोग मीडिया कैमरा लगा हुआ है वहां पे, प्रशासन भी गए, दूसरे दिन प्रशासन में पूरा डोटला, तो हम लोगों को भी पता चल रहा है। तो उसमें तो 2 मुखबिर है, वो तो तुम्हारे साथ मारने नहीं आएंगे। इसका मतलब जो एक आदमी वहां है जिसने आप पकड़े हैं, वो उसके आदमी के साथ 5 और हैं या 4 रहे होंगे, क्योंकि एक आदमी मेरे भाई को 3 आदमी मिलकर वहां नहीं मार सकते थे। इतना ताकत किसी में नहीं। एक नॉर्मल इंसान अगर 2-3 रहेंगे तो लड़के भागेगा। अगर एक आग चाकू लगे, सोच लो कि कितने जबरदस्त पकड़े होंगे, शायद आप शरीर भी देखें, तब वो दोनों गले पे चाकू लगी। या तो पीछे सवार खड़ी, पहले 2 लोग बात कर रहे हैं, पीछे से आया कोई पहले थे, तब पर भी बोलो मारे यहाँ गए, गाड़ी यहाँ गिरी, 40 मीटर दूरी पे जाके गिरी हुई। कोई घसीटा नहीं, बाज भी है, बीच में बजे भी हैं।
और उसके बाद भी चिल्लाते हुए भागे। वहां की जनता हमें बोली कि 2 आवाज किए, अरे बचा ली हमारा था, नाम नहीं बोल पाए थे। अगर नाम बोले होते तो अब तक इतनी जरूरत हमें नहीं पड़ती प्रशासन की। जो आपके भाई साहब थे क्या करते थे सर? गांव में समाज सेवा करते थे, यही खेती करते हैं। आप सब मीडिया वाले दिखा दें, यही खेती अपना वो करके जीवन यापन करते थे, यही उनकी खेती थी, यही इसी से उनका जीवन यापन चल रहा था। बस समाज की सेवा थे, कहीं किसी को दुख पड़ा साथ साथ खड़े रहना, यही उनकी प्रथम कर्तव्य। जब से हमें लगता है 42 साल उम्र गई, जब से 22 साल से यही कर रहे थे समाज के लिए। और हम कह रहे हैं, हम तो घर के हैं, लगता होगा आप लोगों को कि ये गलत बता रहे हैं। आप चले जाइए समाज में, जहां भी मन आप करे वहां मीडिया खोल के खड़े हो जाइए और किसी भी औरत से, एक बच्चे से भी पूछ लीजिए राजेश यादव कैसे थे। हम जिसके घर कह रहे हैं ना, उससे जिसका नाम अभी मुझे सुनने में आ रहा है, उसके घर जाइए और उनके चाचा चाची या उनके बलग है, उनसे जाके पूछ लीजिए राजेश यादव कैसे इंसान थे। सर घटना की जानकारी आप लोगों को कब मिली? सर हम लोगों को, परिवार को शायद 9:05 पे मिली है और हमें 9:21 पे मिली थी। 9:23, हाँ 9:21 या 9:23 पे मिली थी। साथियों, ये जो राजेश यादव थे एक नॉर्मल व्यक्ति था और खेती करके वो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे और साथ में शायद समाज सेवा भी करते थे। अगर किसी के घर पे कुछ पड़ गया, दुख विपत्ति, तो उसके यहाँ जाके वो शरीक होते थे। एक ऐसा व्यक्ति जो चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सबके लिए भोजन उगाता है, जिसका नाम है किसान, वो वही कार्य करता था। लेकिन फिर भी उससे ही निशाने पे क्यों लिया गया और उस फेंक दिया गया? तब तक के लिए बने रहिए सर, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। रिपोर्टिंग बाय अमित रजावत।